हाय एवरीवन, आप सबको स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप एक प्रोफेशनल गीक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फाइवर पे ऑर्डर चाहिए तो उस ऑर्डर के लिए आपको एक प्रोफेशनल गीक बनाना पड़ेगा। गीक का मतलब है एक सर्विस बनाना पड़ेगा जिसका प्राइस आप निर्धारित करेंगे। कितना प्राइस करेंगे वो आप पे निर्भर करता है। मान लीजिए आप $5 का सर्विस दे रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में ही वो सर्विस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए आप फोटो एडिट का सर्विस दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको ऐसा गीक बनाइए, उसमें $5 ऑफर कर रहे हैं तो 5 या मैक्सिमम 10 मिनट लगे। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है आपको तो समझ लीजिए आपको अपने स्किल पे काम करना जरूरी है, क्योंकि $5 के लिए अगर आप 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी फाइवर पर, तो सही नहीं है। ये आपको डिसीजन करना पड़ेगा आप क्या सर्विस देंगे। इसलिए क्या है, आप मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ जो है फाइवर पर कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं। उसका वीडियो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आपने अभी तक फाइवर का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जाकर आप अपने फाइवर का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रहा है फाइवर का सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो उसका भी वीडियो पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और देख के आप एक प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाइए, उसके बाद ही आप गीक क्रिएट कर सकते हैं। अब गीक क्रिएट करने के समय में आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना है। पहला, जब आप कोई भी गीक बनाएंगे तो उसके पहले आप कीवर्ड रिसर्च करके रखेंगे। और हाँ, दूसरे का कंटेंट कॉपी मत कीजिए। दूसरे का कंटेंट का मतलब हुआ दूसरे का जो थंबनेल है वो कॉपी करके पेस्ट मत कीजिए यहाँ पे, ये भी फाइवर के रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए आप अपना एक थंबनेल बनाइए। मान लीजिए जो यूट्यूब पे थंबनेल होता है उसी तरीके से फाइवर पर भी एक थंबनेल बनाना पड़ता है, एक पोस्ट का। तो उसका साइज क्या होगा यही जानना चाहते हैं ना। मेरे हिसाब से 720 बाई कितना है 669 ऐसे करने से हो जाता है। नहीं तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेंगे ये फाइवर का थंबनेल का क्या रेजुलेशन है, उस रेजुलेशन के हिसाब से आप एक पोस्टर बना लेंगे जिसको आप थंबनेल के रूप में यूज करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप इफेक्टिव गीक बनाने का तो क्या कीजिए, 30 सेकंड का अपने गीक के बारे में आइए और वीडियो में बोल दीजिए, वो भी इंग्लिश में। बंगाली हिंदी को यूज मत कीजिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग बंगाली और हिंदी जानते हैं, पर आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर बोलना नहीं आता है इंग्लिश तो पहले एक लिख लीजिए, उसको बार बार रीड कर लीजिए, कैमरे के सामने आइए, 30 सेकंड का एक वीडियो बना लीजिए, उसको भी अपने गीक में ऐड कर दीजिए। जो आप क्लाइंट को क्या क्या सर्विस डिलीवर करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में पहले अपने एक नोट पे फाइल लीजिए, उसमें लिखिए, एक बढ़िया से टाइटल लिखिए। अगर जरूरत पड़े तो रिसर्च कीजिए टाइटल। अगर आपको नहीं आता है टाइटल रिसर्च करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा कि आप इफेक्टिव टाइटल कैसे लिखेंगे, क्योंकि फाइवर पे टाइटल से भी रैंक करता है। देखिए, अगर आप कोई गीक बनाए, वो गीक अगर रैंक नहीं करेगा तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा तो अर्निंग नहीं होगा। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, अर्निंग करने के लिए देख रहे हैं ना। तो मैं पहले ही बोला हूँ जब फाइवर का इस सीरीज शुरू किया हूँ इसमें छोटे से छोटे चीज पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ बिगिनर से एडवांस लेवल तक, आपको कुछ नहीं पता है वो भी आप फाइवर पे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो मतलब फाइवर का ये पूरा सीरीज अगर फॉलो कर रहे हैं तब। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई दिक्कत आएगा तो मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। पर आपको कुछ प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम। उसके ऊपर मैं पूरा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के ऊपर, या आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मत बोलिएगा ये एग्जाम क्वालिफाई करके दीजिए। जिस टॉपिक से बात कर रहा हूँ मैं इसी टॉपिक पर ही बात करूंगा। तो आप समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल अभी दिखलाने वाला हूँ। आप एक इफेक्टिव गीक कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका गीक रैंक करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएगा और आप अर्निंग करेंगे। तो चलिए इस गीक को शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूँ फाइवर पे प्रोफेशनल गीक कैसे बनाएं। पूरा फुल डिटेल में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ये फाइवर पे एक प्रोफेशनल गीक कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे एक प्रोफेशनल गीक कैसे क्रिएट कर सकते। मैं अपना फाइवर के अकाउंट में आ चुका हूँ। तो अभी मैं डैशबोर्ड पे हूँ, देख लीजिए। मैं अपना ऑर्डर भी दिखलाऊंगा कि कैसा मेरा ऑर्डर आता है। और मुझे काम ज्यादा करना
जाना नहीं पड़ता है क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग बहुत कम करता हूँ। तो चलिए मैं गीक पे क्लिक करता हूँ। देखिए इतना गीक है, ऑर्डर एक है वो कंप्लीट हो चुका है। गीक क्रिएट करने के लिए क्रिएट ए न्यू गीक पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ गया है। मुझे इस गीक को किस रिलेटेड बनाना है, तो मैं बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब मैनेजर का एक गीक। आप लोग देखते जाइए, मैं पूरा प्रैक्टिकल ही दिखलाने वाला हूँ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या, ये गीक का टाइटल, कैटेगरी, सर्च है। तो मैं पहले से ही सब कुछ लिख के रख दिया हूँ, रिसर्च करके निकाल के, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम अभी ना लगे इसीलिए। अगर आप लोगों को पूरा जानना है जो कैसे रिसर्च करके गीक का टाइटल, टैग और उसका डिस्क्रिप्शन निकालना पड़ता है, तो मैं दूसरे कोई वीडियो में बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके अगर जब बोलेंगे तभी उसको बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे सब लिख के रखा हूँ। चलिए तो इसी को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब आता है कैटेगरी। तो कैटेगरी में मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग एंड वीडियो मार्केटिंग, ये हो गया है। और यहाँ पे सर्विस टाइप करना पड़ेगा वीडियो एसईओ। हाँ, वीडियो एसईओ सिलेक्ट कर दिया। अब लिखा हुआ है सर्च टैग, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड दूंगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 5 टैग यूज कर सकता हूँ, तो टैग भी लिख के रखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारा टैग मैं लिख के रखा हूँ। तो इस टैग को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप लोग भी बनाने से पहले सब कुछ लिख के रखिएगा जो आसानी हो। दूसरा भी कर देता हूँ। इसी तरह से मैं 4 टैग लिख के रखा हूँ, चारों ही दे दूंगा यहाँ पे। टोटल 5 हैशटैग दे सकता हूँ, हैशटैग नहीं, टैग्स। चार दे दिया, और एक दे सकता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो मैनेजर कर दो, वीडियो मैंने एक मैं टैग दे दिया। तो यहाँ पे देखिए 5 टैग मैं यहाँ पर दे दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये तीनों पैकेज आ गया है, तो मुझे यहाँ पे तीनों पैकेज का नाम देना पड़ेगा। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो पहला तो बेसिक ही है, तो मैं बेसिक ही दे दूंगा। कॉपी, यहाँ पे तो ऊपर भी बेसिक ही है, बेसिक दे देता हूँ। उसके बाद स्टैंडर्ड, यहाँ पे पैकेज का नाम स्टैंडर्ड दे दिया। उसके बाद प्रीमियम, क्योंकि मैं मल्टीपल पैकेज बनाने वाला हूँ एक ही गीग में। आप चाहे तो सिंगल भी बना सकते हैं, पर मैं मल्टीपल ही बनाकर दिखला रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, वो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से। बेसिक में कॉपी पेस्ट, ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट। ये है प्रीमियम, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम लिखा हुआ है 1 डे, 5 डे, 10 डेज। तो पहले वाला जो है इसको 1 डेज, टाइम यहाँ पे 5 डेज और इसमें 10 डेज। तो पहला पैकेज में क्या दूंगा, कीवर्ड, हैशटैग, रिसर्च सब रहेगा। वो चैनल एवोल्यूशन नहीं, 5 रहेगा, 5 यहाँ पे कर देता हूँ 10 कीवर्ड एंड हैशटैग रिसर्च कर दूंगा स्टैंडर्ड में। और प्रीमियम में यहाँ पे जो मैक्सिमम है इसको दे दिया 20। वीडियो ऑप्टिमाइज 1, इसमें वीडियो ऑप्टिमाइज 5, इसमें 10। क्या क्या इसमें भी ये करने वाला हूँ। मेटा टैग ऑप्टिमाइज ये भी करूंगा। पेज चैनल ऑप्टिमाइज यहाँ पे टिक कर दूंगा, तो ये सभी करूंगा। कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्ट इसको भी कर दूंगा। ऑफ पेज स्ट्रेटेजी इसको भी कर दूंगा। कंटेंट आइडियाज इसमें नहीं दूंगा। रिपोर्टिंग ये सब रहेगा यहाँ, इसमें भी सेम, इसमें भी कंटेंट आइडियाज नहीं रहेगा, इसमें सब दूंगा जो ए वाला पैकेज परचेस करेंगे। अब रिपोर्टिंग इसमें भी नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं, रिपोर्टिंग सिर्फ इसी सब में रहेगा, ये रखूंगा। अब प्राइस करता हूँ। प्राइस मैं मिनिमम कितने $25 कर दिया एक वीडियो के लिए। 5 वीडियो के लिए है यहाँ पे तो $120 कर देता हूँ, और 10 वीडियो के लिए 250, तो $225 कर दिया। ये प्राइस सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वो भी सेट आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे इस जो नीश है इसमें मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं देने वाला हूँ। आपका अपना नीश के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से आप ये दे सकते हैं। पेज चैनल एवेल्युएशन के लिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकता हूँ, तो एक्स्ट्रा सेट कर देता हूँ, तो मैं $50 कर देता हूँ। डिलीवरी टाइम 2 दिन कर दिया, और सेव एंड कंटिन्यू सेव हो गया है। अब ये आ गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे मैं जो पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिख के रखा हूँ, आप लोग को लिख के रखना पड़ेगा। पर ध्यान रखिएगा मिनिमम कैरेक्टर 120 लगेगा ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ, इसी को यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से लिख, यहाँ इसको कॉपी और ये डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। टाइम ठीक हो गया है। उसके बाद FAQ मुझे जरूरी है देना, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपका नीश में FAQ जरूरी नहीं है तो आप FAQ स्किप कर दीजिएगा, पर मुझे जरूरी है इसलिए मैं FAQ दे रहा हूँ। वो भी यहाँ पे लिख के रखा हूँ। यह है क्वेश्चन, पहला यहाँ से कॉपी करता हूँ, एड FAQ में क्लिक किया, यह है वो क्वेश्चन। अब यहाँ से दे दूंगा इसका आंसर, ऐड कर दिया एक।
उसके बाद ये दूसरा FAQ। पूरा डिटेल में आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पर, जितना भी है, जो भी आपको लगेगा, जो भी सवाल उठेगा वो सब यहाँ पे लिख के दे देंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। क्योंकि कोई भी बायर जब आएगा तो आपसे जब पूछेगा डायरेक्ट मैसेज करके, तो उतना ही आसानी होगा आप लोगों को उनको रिप्लाई देने में। इसलिए मैं जितना भी है सब लिख के रखा हूँ, सारा FAQ यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। चलिए FAQ को ऐड कर देता हूँ पहले। ये भी FAQ ऐड कर दिया। मेरे पास जितना भी FAQ था सब यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो कंटेंट यूज ऑफ द टर्म्स वीडियो, यहाँ पे वीडियोस ज्यादा यूज कर दिया हूँ, इसीलिए ये बोला है कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर दिया। अब देखता हूँ सेव एंड कंटिन्यू करके फिर से हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक जीमेल देना पड़ेगा जिससे बायर मुझे ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो भी नीड्स रहेगा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, आप यहाँ पे लिख के देंगे। तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, मुझे चैनल का मैनेजर एक्सेसिव देना पड़ेगा, जिससे मैं उनका चैनल को मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जीमेल दे देता हूँ, मिशन मैनेजर एक्सेस। जीमेल दे देता हूँ यहाँ पे, कोई भी एक gmail.com ऐड कर दिया। के बाद सेव एंड कंटिन्यू। चलिए ये भी सेव हो गया। अब मुझे YouTube मैनेजर के लिए एक इमेज बनाना पड़ेगा। तो इमेज बनाने के लिए मैं जाऊंगा कैनवा पे, यहाँ से साइज चूज करना पड़ेगा। लिखता हूँ फाइबर, है या नहीं देख लेता हूँ, नहीं है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कस्टम साइज। तो कस्टम साइज पे बनाना पड़ेगा। तो इसका पिक्सल कैसे पता करें, तो यहाँ पर ही गूगल पर सर्च कर लेता हूँ, फाइबर गिग इमेज साइज आ गया है। तो यहाँ पे आ गया, देखिए 1280 ये है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी साइज को ही बनाना है मुझे इमेज को, तो ये कर दिया यहाँ पे। तो इसी साइज से मैं इमेज बनाने वाला, बैनर बनाने वाला हूँ। तो ये भी बढ़िया है, पर ये प्रीमियम है, ये नहीं बना सकता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। मुझे फ्री वाला ही चूज करना पड़ेगा। ये भी एक है, हाँ ये फ्री है। तो यहाँ पे मैं एक यूट्यूब का लोगो लगा देता हूँ, ये देखिए है। इसको ऑन कर यहाँ पे रख देता हूँ। इसको डिलीट कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूट्यूब, नीचे लिख देता हूँ ग्रोथ। वो बाहर निकल गया, इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया ग्रोथ। यहाँ पे कर देता हूँ मैनेजर, MANAGR। स्पेलिंग सही है ना। यहाँ पे सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा कुछ छोटा करके। यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube चैनल ग्रोथ, ग्रोथ स्वागत। ये हो गया है। तभी इसको करना पड़ेगा इस तरीके से बड़ा। तो पहले मुझे इसको ही बड़ा करना पड़ेगा, तब इसको करना पड़ेगा इसे बड़ा। नहीं जब हो रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा इसे। बाद इसको यहाँ तक खींचना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं, इसी को मैं बड़ा कर दिया यहाँ तक। तो इधर भी इसको बड़ा कर देता हूँ। अब हो गया। ऐसे ही करके इसको मैं बना लिया। ये जो है यहाँ पर वही रहने देता हूँ, या चाहे तो YouTube का ये जो लोगो है यहाँ पर भी लाकर रख सकता हूँ। तो और क्या है, यहाँ पर देख लेता हूँ और कुछ है YouTube के लिए क्या। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ YouTube। आप लोग मुझसे भी बढ़िया बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ मिल रहा है तो दे रहा हूँ वहाँ पे इमेज, नहीं तो वैसे ही उसको छोड़ दूंगा। आप लोग टाइम देके इसको बढ़िया बना लीजिएगा। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी को मैं डाउनलोड करके वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड कर दिया और इसी इमेज को मैं फाइबर में सेट करने वाला हूँ। तो इमेज डाउनलोड हो गया, आ गया और यहाँ पे ब्राउज इमेज, ये रहा मेरा इमेज। मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ गया। अब सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ये भी गीक हो गया। अब फाइनल कंप्लीट हो गया। देखिए इंग्लिश स्किल टेस्ट कंप्लीट है। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, जब भी आप पहली बार गीक बनाएंगे तो आपको इंग्लिश स्किल टेस्ट है, ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप गीक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान में रखना सभी लोग। तो पब्लिश गीक कर देता हूँ। देखिए मेरा गीक जो है वो पब्लिश हो चुका है, ये देख लिए। अब यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको जरूरी है आपका गीक, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी तो ये गीक क्रिएट हो गया। आप लोग ने सीख लिया कैसे प्रोफेशनल गीक क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट
आने वाला वीडियो में बताऊंगा आप अपना गीक को कैसे रैंक कर सकते हैं, क्योंकि आप गीक बनाने से नहीं होगा, गीक को रैंक भी कराना पड़ता है। तो उसको मैं दूसरे कोई वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग फॉलो करते रहना, जरूर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को गीक के ऊपर कोई भी सवाल रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी रिप्लाई दूंगा। आपको अभी के लिए ये दोनों जगह पे जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सबसे ज्यादा और फास्ट आपको आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ही पहले कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलता हूँ कोई नई वीडियो में।